उदास चिड़िया। एक सरसब्ज जंगल में जहाँ रंग बिरंगे परिंदे चहचहाते और नरम हवा में झूमते दरख्त खड़े थे, वहाँ एक नन्ही चिड़िया रहती थी। इसका नाम ही चमकीयो था। चमकी की माँ बहुत मोहब्बत करने वाली थी। वो उसे अपने परों में छुपाकर सुलाती, उसे दाना चुगना सिखाती और उसके साथ आसमान में उड़ने के ख्वाब देखती। चमकी अभी बहुत छोटी थी। इसके परों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो लंबी उड़ान भर सके। माँ कहती, बेटा सब्र करो, जब तुम्हारे पर मजबूत हो जाएंगे तो तुम भी मेरी तरह बुलंद परवाज कर सकोगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब चमकी की माँ दाना चुगने के लिए गई तो वो वापस ना आए। चमकी इंतजार करती रही। सूरज ढल गया, रात हो गई, लेकिन इसकी माँ नहीं आई। चमकी डरी हुई थी। इसके दिल में हजारों वसवसे थे। कहीं माँ किसी शिकारी के हाथ न आ गई हो, कहीं वो भटक न गई हो। रात भर वो दरख्त की टहनी पर बैठी रोती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल के दूसरे परिंदे चमकी के पास आए। एक बूढ़े तोते ने अफसरदा लहजे में कहा, बेटा तुम्हारी माँ को एक शिकारी ले गया है, वो अब वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही चमकी का दिल जैसे रुक गया। इसकी छोटी सी दुनिया अंधेर हो गई। वो दरख्त के घोंसले में बैठकर बस माँ को याद करती रही। उसे भूख भी नहीं लग रही थी। दिन गुजरते गए। चमकी की माँ की यादें उसके दिल में बसी रही। वो अक्सर सोचती, अगर मैं उड़ सकती तो अपनी माँ को ढूंढने जाती, मगर वो बहुत छोटी थी, तन्हा थी और उसे दुनिया की समझ नहीं थी। बारिश के दिनों में वो भीग जाती, ठंडे मौसम में कांपती रहती, लेकिन माँ जैसी गर्म गोद और नरम पर कहीं नहीं मिलते थे। चमकी की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसे अपनी माँ के बगैर जीना सीखना पड़ा। इसने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो दरख्त की शाख पर बैठकर अपने नन्हे पैरों को फड़फड़ाने लगी। पहले वो थोड़ी देर हुआ में मुअल्लक रही, फिर जमीन पर गिर गई। मैं गिर गई, उसने रोते हुए कहा। बूढ़े तोते ने नरमी से कहा, बेटा जो गिरते हैं वही उड़ना भी सीखते हैं, दोबारा कोशिश करो। चमकी ने हिम्मत जमा की और फिर से उड़ने की कोशिश की। इस बार वो कुछ देर तक हवा में रही, मगर फिर जमीन पर जा गिरी। मगर इस बार वो पहले से कम जख्मी हुई थी। कई दिनों तक मुसलसल मेहनत के बाद एक दिन वो उड़ने के काबिल हो गई। इसने आसमान की वसतों में परवाज की, मगर जब भी ऊंचा जाती माँ की याद आती। काश माँ देख सकती कि मैं उड़ सकती हूँ। अब चमकी ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को ढूंढेगी। वो जंगल के एक कोने में गई, परिंदों से पूछा, दरख्तों के झुंड में देखी, मगर कहीं से भी माँ की खबर ना मिली। वो एक दिन उड़ती हुई शिकारियों के जाल के पास जा पहुंची। वहाँ उसने देखा कि बहुत से परिंदे पिंजरों में कैद थे। चमकी ने दिल ही दिल में दुआ की, काश माँ यहाँ ना हो। मगर अचानक एक कोने में से एक कमजोर बीमार चिड़िया नजर आई। वो उदय मुई हो चुकी थी, पर उलझे हुए थे और आंखों में चमक खत्म हो गई थी। माँ चमकी की चीख निकल गई, मगर वो देर कर चुकी थी। माँ की सांसें आखिरी मराहिल में थीं। उसने आखिरी बार अपनी कमजोर आंखें खोली, बेटी को देखा और मध्यम आवाज में कहा, मेरी नन्ही परी, तुमने उड़ना सीख लिया। चमकी ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, मगर तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमानी लगता है। चमकी की माँ ने एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और हमेशा के लिए खामोश हो गई। चमकी की दुनिया उजड़ चुकी थी। इसकी माँ इससे हमेशा के लिए बिछड़ चुकी थी, मगर उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। चमकी अब एक आजाद परिंदा थी, जो खुद उड़ सकता था, जो अपनी हिफाजत कर सकता था। इस दिन के बाद चमकी ने फैसला किया कि वो दूसरे परिंदों की मदद करेगी ताकि कोई और नन्ही चिड़िया यतीम ना हो। वो शिकारियों के जालों को काटती, कैद परिंदों को आजाद कराती और सबको सिखाती कि जो गिरने से ना डरे वही उड़ने के काबिल बनता है। मगर जब भी रात होती वो किसी बुलंद दरख्त पर जा बैठती, आसमान की तरफ देखती और कहती, माँ मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और चांदनी रात में ऐसा लगता जैसे चमकी की माँ आसमान से इसे देखकर मुस्कुरा रही हो।